हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अगर हम लोग इसको हिंदी में समझें तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मतलब वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिसको टीचिंग में जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में यूज़ करना चाहिए ताकि जो है एक इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ मतलब तरीके होने चाहिए जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम में यूज होने चाहिए एक इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव टीचिंग के लिए, जिसको टीचर के लिए होता है, टीचर को यूज़ करना चाहिए वो सारी स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से वो सारे बच्चों को अपनी टीचिंग को, अपनी लेसन को जो है वो समझा सके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजीज से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है। इंक्लूसिव आप लोग सब लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने समझाया था कि इंक्लूसिव मीन्स समावेशी और एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। पेपर का ही नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे जो है जनरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में कि हमारा जो इंक्लूसिव क्लासरूम है ये क्या है। इंक्लूसिव क्लासरूम जो है किसको बोलेंगे हम लोग, तो इंक्लूसिव मीन्स समावेशी और एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो यहाँ पे बात किसकी है, इंक्लूसिव क्लासरूम की। किसकी बात है, क्लासरूम की। मतलब वो रूम, वो कमरा जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे इंक्लूसिव का क्या मतलब है, समावेशी। किसका समावेशी, किसका इंक्लूसिव, किसका इंक्लूजन, जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट हैं और जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट, उनका जो है यहाँ पे समावेश करना है इंक्लूसिव क्लासरूम। अब आइए जो है हम लोग यहाँ पे अलग अलग तो समझ लें कि क्लासरूम का क्या मतलब होता है और इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है। अब हम लोग को देखना है कि अगर इसको हम लोग ऐड कर दें, इंक्लूसिव क्लासरूम का क्या मतलब है। तो यहाँ पे वो क्लासरूम, वो कमरा जो कि स्कूल का है जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्टूडेंट जो है एक साथ बैठकर सेम क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है कि स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो जहाँ पे जिस क्लासरूम में जो है हमारा इंक्लूजन है, जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्टूडेंट जहाँ पे एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे ऐसे कौन कौन से जो है तरीके टीचर को अपनाने चाहिए, एक अध्यापक को अपनाने चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल चिल्ड्रन है और डिसेबल्ड चिल्ड्रन है दोनों को जो है हर एक टॉपिक, हर एक लेसन के बारे में क्लियरेंस हो। हर एक बच्चा, मतलब नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चा, दोनों बच्चों को हर एक बात, हर एक लेसन, हर एक टॉपिक, हर एक वो बात जो टीचर अध्यापक क्लासरूम में बोलता है वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको एक टीचर को, एक अध्यापक को अपने इंक्लूसिव क्लासरूम में अपनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से एक इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव टीचिंग जो है हो सकती है इंक्लूसिव क्लासरूम में।
तो आइए फ्रेंड्स, पहले जो है हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है और वो कौन कौन से जो है तरीके हैं जिसकी वजह से इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है टीम टीचिंग, पहले इसको जो है हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको टीचर को यूज़ करनी चाहिए अपने इंक्लूसिव क्लासरूम में। उसके बाद जो है हम लोग बारी बारी से जो है एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला है वो है टीम टीचिंग, जो सेकंड है वो पीयर ट्यूटरिंग, मीन्स पीयर ऑब्जर्वेशन भी जो है उसको, ऑब्जर्वेशन नहीं उसको पीयर टीचिंग भी कह सकते हैं आप लोग, ट्यूटरिंग। एंड थर्ड है कोऑपरेटिव टीचिंग एंड फोर्थ है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। और फिफ्थ हमारा स्ट्रेटजीज है, जो तरीका है वो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे कि यहाँ पे टीचर डायरी, रिकॉर्डिंग लेसन्स एंड स्टूडेंट्स फीडबैक का क्या जो है यहाँ पे सेंस है। और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, बडी सिस्टम। ये एक तरीका है, ये सारे जो है कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से जो है हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम में, समावेशी क्लासरूम में जो है एक इफ़ेक्टिव और जो है इम्प्रेसिव टीचिंग जो है हो सकती है। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। ये सारी जो है स्ट्रैटेजीज जो है एक अध्यापक जो है अगर अपनाता है तो वो सक्सेस पाएगा अपनी टीचिंग में। अपनी बात को वो नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्टूडेंट दोनों को जो है अच्छी तरीके से समझा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे टीम टीचिंग की। यहाँ पे हम लोग जो है पहला जो हमारा स्ट्रैटेजीज है, तरीका है, वो क्या है? टीम टीचिंग। अब आइए जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा टीम टीचिंग से क्या सेंस है, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो हमें डिफाइन करती है कि टीम टीचिंग क्या है, ये कौन सी स्ट्रैटेजीज है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो टीम टीचिंग है, यहाँ पे जो है बात किसकी टीम बनाने की है। आप लोग जनरली जो है यहाँ पे टीम की बात जो है सुने होंगे कि इसमें जो है ये फर्स्ट टीम है, सेकेंड टीम है, थर्ड टीम है। ऐसे आप लोगों ने स्पोर्ट्स में भी जो है सुना होगा, जो बच्चे जो है घर पे प्ले करते हैं वहाँ भी जो है आप लोगों ने टीम सुनी होगी। तो यहाँ पे जो है स्ट्रेटजीज, तरीके में जो है टीम टीचिंग क्या है। तो टीम यहाँ पे बेसिकली जो है टीचर के सेंस में बात हो रही है, अध्यापक के सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे टीचर की टीम, एक अध्यापक की जो है टीम की बात हो रही है कि जो भी रेगुलर टीचर है, जो कि रेगुलर टीचर और जो है स्पेशल टीचर, ये इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये रेगुलर और स्पेशल टीचर क्या होता है, जो कि टीम टीचिंग में जो है अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेगुलर टीचर से जो सेंस है वो किससे है कि रेगुलर टीचर हमारा कौन होता है? जो नॉर्मल स्टूडेंट को जो है पढ़ाता है। और जो हमारा स्पेशल टीचर है वो कौन होता है? जो कि डिसेबल्ड स्टूडेंट को जो है पढ़ाता है, शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रेगुलर टीचर है, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट को, जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई अपंगता नहीं है, उसको वो पढ़ाता है, रेगुलर टीचर उसको हम बोलते हैं, एक रेगुलर अध्यापक। और जो यहाँ पे स्पेशल टीचर है वो जो है, जो भी बच्चे जो है मेंटली शारीरिक रूप से या फिर जो है फिजिकली शारीरिक रूप से या फिर मेंटली दिमागी रूप से जो है उनके अंदर कोई भी बीमारी है, उसको जो टीचर टीच करता है, अध्यापक पढ़ाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल टीचर। तो यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे
टीम टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। जो हमारा तरीका है वो क्या है, टीम टीचिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो है टीम टीचिंग की बात कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया रेगुलर टीचर और डिसेबल्ड टीचर के बारे में। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि टीम टीचिंग की स्ट्रेटजीज क्या है जो कि संबंधित है रेगुलर और स्पेशल टीचर से। तो यहाँ पे बात हो रही है टीम की। तो टीम टीचिंग जो है एक ऐसी स्ट्रेटजीज है जहाँ पे जो रेगुलर टीचर है और स्पेशल टीचर है उनको एक टीम के रूप में जो है काम करना चाहिए। जो रेगुलर टीचर हैं और जो स्पेशल टीचर है उनको एक समूह में इकट्ठा होके जो है डिसेबल्ड स्टूडेंट को जो है टीच करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है कुछ आइडियाज़ जो है रेगुलर टीचर भी प्रोवाइड करेंगे और कुछ स्पेशल टीचर भी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो है डिसेबल्ड स्टूडेंट को जो है आसानी होगी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने में। तो ये एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रेटजीज है, तरीका है, जिसकी वजह से हम डिसेबल्ड बच्चों को अच्छी तरीके से और आसान तरीक़ों से जो है बच्चों को समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट बात आती है वो किसकी आती है, पीयर ट्यूटरिंग। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पीयर ट्यूटरिंग है यहाँ पे ये कौन सी स्ट्रेटजीज है। पीयर ट्यूटरिंग स्ट्रेटजीज से इस तरीके से जो है हम लोग क्या समझते हैं, ये कौन सा तरीका है जिसको अध्यापक को अपनाना चाहिए, किसको पढ़ाने के लिए, एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन को जो है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। कहाँ पे, इंक्लूसिव क्लासरूम में, जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्टूडेंट दोनों एक साथ जो है एक छत के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है जिस दूसरे तरीके की, वो है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर का मतलब होता है ग्रुप या फिर समूह। तो यहाँ पे जनरली ग्रुप से मतलब है, पीयर्स मीन्स ग्रुप्स। किसका ग्रुप, जो हमारे क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम में नॉर्मल स्टूडेंट प्लस डिसेबल्ड स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करते हैं, उनका जो है समूह की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो है एक अध्यापक को इंक्लूसिव क्लासरूम में, समावेशी क्लासरूम में जो है शिक्षा देने के लिए एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी तरीका ये भी है कि वो नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों का एक समूह बनाए और उसके थ्रू जो है वो शिक्षा प्रदान करे। तो ये था जो है हमारा सेकेंड स्ट्रेटजीज या फिर तरीका जिसको अध्यापक को अपनाना चाहिए एक इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव जो है टीचिंग के लिए। जो थर्ड बात आती है वो आती है कोऑपरेटिव टीचिंग। तो यहाँ पे भी जो है कोऑपरेटिव टीचिंग या फिर जब हम लोग बात करें कि यहाँ पे कोऑपरेशन मतलब क्या, कि हर एक स्टूडेंट जो है एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन रखे, हेल्प करने का बिहेवियर रखे, व्यवहार रखे, उसके अंदर ये फीलिंग हो कि वो दूसरे स्टूडेंट का जो है वो हेल्प कर सके। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव टीचिंग है, यहाँ पे एक टीचर को, एक अध्यापक को अपने क्लासरूम में जो है कोऑपरेशन वाला बिहेवियर रखना चाहिए, जिससे हर एक स्टूडेंट, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो डिसेबल्ड हो, वो एक दूसरे की जो है हेल्प करने के लिए हमेशा प्रिपेयर रहे, तैयार रहें। तो ये तो बात हो गई कोऑपरेशन की, कोऑपरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज की, जिसके थ्रू जो है एक अध्यापक जो है अपने क्लासरूम में नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड अपंग बच्चों को जो है वो शिक्षा अच्छी तरीके से दे सकता है। अब जो फोर्थ आता है वो आता है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन से जो है क्या मतलब है, ये अब कौन सा नया तरीका आ गया, आइए इसको हम लोग समझते हैं, जिसको टीचर को जो है जनरली यूज़ करना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में, उस क्लासरूम में जहाँ पे नॉर्मल और डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो ये मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन
क्या है। आइए चलिए फ्रेंड्स हम लोग मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन के स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टी सेंसरी मीन्स यहाँ पे बात है नॉर्मल और डिसेबल्ड स्टूडेंट की। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको तो आसान शब्दों में जो है किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को जो है समझाया जा सकता है। लेकिन जो हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको अलग अलग जो है नीड होती है, अलग अलग ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वो अपने टीचर से ये अपेक्षा रखते हैं कि उनका टीचर उनके लिए अलग अलग तरीक़ों से जो है पढ़ाए, जिसके थ्रू जो है उनको डिसेबल्ड बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे डिसएबिलिटी जो है, ये समझने की बात है स्टूडेंट कि डिसएबिलिटी जो है मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। तो हर एक डिसेबल्ड बच्चे की ज़रूरत उसके डिसएबिलिटी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे जो एक अध्यापक है, टीचर है, उसको ये ध्यान देना ज़रूरी होता है कि वो नए नए तरीक़ों से जो है नॉर्मल और डिसेबल्ड चिल्ड्रन को अपने टॉपिक के बारे में, अपने लेसन्स के बारे में समझाए। जैसे वो कौन कौन से जो है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, अपंग बच्चे होते हैं जिनको आँखों में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे जो है वो अपना काम कैसे करते हैं, सुन के, अपने कानों की सुनते हैं वो। तो वहाँ पे जो है ऑडिटरी मेथड जो है अपनाना जो है एक टीचर को जो है ज़रूरी हो जाता है। ऑडिटरी जिसके थ्रू जो है ऑडियो हो, वहाँ पे जिसको वो जो है किसी भी टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में एक अध्यापक क्लासरूम में पढ़ा रहा है, वहाँ पे उसका ऑडिटरी मेथड भी जो है प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके थ्रू वो बच्चों को समझा सके। अब ऑडिटरी मीन्स क्या होता है कि जो बच्चा कोई रिकॉर्ड किया हुआ जो है टॉपिक रहे, जिसको उसको क्लासरूम में चलाया जाए, जिसके थ्रू वो बच्चा सुन के जो है समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके उस टॉपिक को। तो ये हो गया ऑडिटरी मेथड। और कुछ जो है वो होते हैं जो है विजुअल मेथड। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारे ऐसे, यहाँ पे जनरली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसे अपंग बच्चे होते हैं जिनको विजुअल, जब तक उनको जो है वीडियो नहीं दिखाया जाता है तब तक उनको जो है ये टॉपिक जो है टीचर्स की बात जो है लेसन समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मल्टी सेंसरी जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे बहुत तरीके से जो है बच्चों को जो है शिक्षा जो है एक टीचर दे सकता है। जैसे ऑडिटरी हो गया, विजुअल मेथड हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, और यहाँ पे जो है नॉर्मल को भी इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्लास में टीचर की बात कम समझ में आती है, लेकिन वही अगर उनके क्लासमेट के साथ जो है ग्रुप डिस्कशन कराया जाए तो उनको वही टॉपिक समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे वो बहुत सारे तरीक़े को जो है टीचर्स को यूज़ करना चाहिए, जिसके थ्रू जो है नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को जो है टॉपिक और लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो वो कौन कौन से जो है तरीके जो कि मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन में आएंगे, ऑडिटरी मेथड, विजुअल मेथड, प्रैक्टिकल मेथड और ग्रुप डिस्कशन। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है किसकी, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। अब आइए जो है हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है किसको बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है हम लोग किसको बोलेंगे। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, यहाँ पे जो टीचर है वो खुद का इवैल्यूएशन करता है, खुद को जांचता है, खुद को परखता है कि आज उसने क्लासरूम में क्या पढ़ाया, और अगर पढ़ाया तो वो क्यों पढ़ाया, क्या वो बच्चों को जो है समझ में आया। तो ये जो है टीचर की जो है खुद का इवैल्यूएशन है, खुद का एग्जामिनेशन है, खुद की जो है जांच पड़ताल है कि क्या वो आज क्लासरूम में क्या पढ़ाया, अगर पढ़ाया तो वो क्यों पढ़ाया, उसका मोटिव क्या था,
और अगर पढ़ाया तो वहाँ पे बच्चों को समझ में आया, जो कि नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चे हैं दोनों को समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब है खुद का इवैल्यूएशन, खुद को जांचना और खुद को परखना। तो यहाँ पे एक टीचर, एक अध्यापक अपने आप को कैसे जांच सकता है, परख सकता है कि क्या वो सही तरीका था जिसके थ्रू उसने क्लासरूम में आज बच्चों को पढ़ाया, क्या जो है नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को दोनों को समझ में आया, क्या उसकी पढ़ाई में जो है कमी रह गई। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग के जो है जनरली 3 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है एक अध्यापक, टीचर अपने आप को एग्जामिन कर सकता है और इवेलुएट कर सकता है और अपनी टीचिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, सुधार सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के तरीके हैं जिसके थ्रू वो टीचर अपने आप को, अध्यापक अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकता है और अपनी कमियों को, खामियों को या फिर अपने पॉजिटिव वे को जान सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का वो है टीचिंग डायरी, टीचर डायरी। सेकंड है रिकॉर्डिंग लेसन एंड स्टूडेंट फीडबैक्स। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे टीचर डायरी के बारे में। टीचर डायरी, एक अध्यापक, एक टीचर जो है क्लासरूम में जो भी जो है बच्चों को पढ़ाता है, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे यूज़ हुआ है इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव वर्ड आने के से ही जो है पता चलता है कि नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों दोनों की जो है बात हो रही है। तो यहाँ पे जब कोई भी टीचर जो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग करता है तो वहाँ पे खुद को एग्जामिन करने के लिए, खुद को जांचने के लिए, पड़ताल करने के लिए वो एक डायरी लिख सकता है जिसके थ्रू वो अपनी कमियों खामियों को जान सकता है कि उसकी क्लासरूम में जो है आज क्या उससे कमी रह गई जिसकी वजह से जो है बच्चों को उसका टॉपिक या फिर लेसन समझ पे नहीं आया। तो वो अपनी खुद की डायरी, पर्सनल डायरी जो है बना सकता है। तो यहाँ पे डायरी बनाने से सिर्फ जो है एक टीचर को पता नहीं चल पाएगा कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, तो उसके अंदर एक रूटीन होना चाहिए और एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हर एक क्लास के बाद वो अपनी डायरी को फिल करे। तब जाके जो है टीचर, एक अध्यापक जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। जो सेकंड बात आती है वो आती है रिकॉर्डिंग लेसन। ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू एक टीचर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है, अपने आप को जांच सकता है, एग्जामिन कर सकता है कि क्या उसने जो आज क्लास में पढ़ाया वो सारे बच्चों को, नॉर्मल प्लस डिसेबल्ड बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं। तो ये जो है वो पढ़ाते वक्त क्लासरूम में अपने जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड कर सकता है और उसके बाद वो अपनी कमियों को जो है और अपनी निगेटिविटी को जो है बाद में सुधार सकता है और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है। जो हमारा तीसरा तरीका है वो है स्टूडेंट फीडबैक्स। एक टीचर, एक अध्यापक अपनी टीचिंग को जो है स्टूडेंट फीडबैक के थ्रू भी जो है इम्प्रूव कर सकता है और अपने आप को एग्जामिन कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है कि क्या उसने जो है जो आज क्लासरूम में पढ़ाया क्या वो सही तरीका था, क्या उस तरीके से सारे नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को समझ में आया। तो ये था जो है स्टूडेंट का फीडबैक्स। वो अपने क्लासरूम में जाके स्टूडेंट से जो है पूछे, उनकी राय ले, उनके आइडियाज़ ले, तब उसको पता चलेगा कि उसकी रिफ्लेक्टिव क्या है, उसकी जो है कमियां क्या है एक क्लासरूम में। तो वो इन तरीक़ों से जो है टीचर डायरी, रिकॉर्डिंग लेसन एंड स्टूडेंट फीडबैक्स के थ्रू जो है वो अपनी टीचिंग को जो है इम्प्रूव कर सकता है। जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो टॉपिक है, तरीका है, स्ट्रेटजीज़ है जिसके थ्रू एक टीचर अपने इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है अपनी टीचिंग को सुधार सकता है, वो क्या है? बडी सिस्टम। अब बडी सिस्टम क्या होता है, आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो बडी सिस्टम है वो स्ट्रेटजीज़, वो तरीका क्या होता है। बडी मीन्स क्या होता है? तो बडी सिस्टम का मतलब यही हो गया कि पेयरिंग,
पेयरिंग मीन्स दो का समूह। तो यहाँ पे किसका समूह बनाना है? स्टूडेंट का। अब वो स्टूडेंट नॉर्मल भी हो सकते हैं और अपंग विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी पेयरिंग होगी? जो एक बच्चा कमज़ोर है या फिर नॉर्मल हो सकता है या फिर डिसेबल्ड हो सकता है, उसकी पेयरिंग जो है एक होनहार बच्चे से, उस बच्चे का जिसका परफॉर्मेंस जो है एग्जामिनेशन में अच्छा आता हो और वो हेल्पिंग नेचर का हो, उसकी पेयरिंग जो है एक कमज़ोर बच्चे से या फिर जो है जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, नीड जिसको हो, उसके साथ पेयरिंग किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो है कोऑपरेशन हो सके और दोनों बच्चे जो है एक दूसरे की हेल्प कर सके, जिसके थ्रू जो है वो अपने स्टडी को, अपने टॉपिक्स को, अपने लेसन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है बडी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ तरीके जिसकी वजह से एक टीचर अपने इंक्लूसिव क्लासरूम में, समावेशी क्लासरूम में, जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट और डिसेबल्ड स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं एक छत के नीचे, वो इन तरीकों से जो है अपनी टीचिंग को जो है वो सुधार सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन कौन से जो है तरीके थे। फर्स्ट जो हमारा था वो था टीम टीचिंग, सेकेंड जो है पीयर ट्यूटरिंग, थर्ड कोऑपरेटिव टीचिंग, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, उसमें जो 3 तरीके थे, टीचर डायरी, रिकॉर्डिंग लेसन्स, स्टूडेंट फीडबैक्स, और जो लास्ट था वो था हमारा बडी सिस्टम। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारे वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम में यूज कर सकते हैं अपनी जो है शिक्षा को जो है अच्छी तरीके से बच्चों की तरफ पहुंचाने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और वो सारे तरीके जो है समझ में आ गए हों, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।